तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चावड़ा आप सबका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। संजय चावड़ा हिंदी 369 मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि एलियन क्या है, एलियन का मतलब क्या है और एलियन कहाँ हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम धरतीवासी ये समझ रहे हैं कि हम एलियन को देखेंगे, ठीक वैसे ही किसी और अन्य ग्रह पर जो कि हमारी धरती जैसा है, वहाँ पर भी इसी तरीके की रिसर्च शायद चल रही होगी और उनके मन में भी यही होगा कि हम एलियन को देखेंगे। तो अब सबसे पहले वहाँ तक जाएगा या फिर हम पर कोई नज़र डालेगा तो उनकी नज़र में हम एलियन होंगे। और हमें अगर कोई दूसरे ग्रह पर जीवन मिलता है तो हमारी नज़र में वे एलियन होंगे। एलियन का मतलब होता है कि दूसरे ग्रह के लोग, दूसरे ग्रह का जीव। अब दूसरे ग्रह पर शायद कुछ भी हमें ऐसा जीवन दिख जाए, दूसरे ग्रह पर हमें ऐसा कोई दिखे जो कि दूसरे ग्रह पर एकदम से समुद्र ही हो, वनस्पति या फिर ऐसा हवा का जीवन शायद न हो, समुद्री जीवन हो, मछली हो, तो वे भी हमारी नज़र में एलियन होगी दोस्तों, क्योंकि वह एक परग्रही जीव है। एलियन का मतलब दूसरे ग्रह का जीव। और हम इस बात को नकार भी नहीं सकते कि हमारी इस धरती के अलावा इस ब्रह्मांड के अंदर जीवन होगा, क्योंकि अभी तक हमने हमारी इस धरती को भी ठीक से समझा नहीं है। हमारी इस धरती का भी पूरा रिजल्ट शायद हमारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम हमारी धरती और हमारे समुद्र को समझें, क्योंकि समुद्र के अंदर दोस्तों हमें कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग तरीके के ऐसे-ऐसे जीव मिलते हैं जिसके नाम भी नहीं सुने होते हैं, जो कि अलग दिखने में होते हैं, उस तरीके के जीव हमें पाए जाते हैं। और हमारी समुद्र की जो गहराई है उसके अंदर और भी क्या-क्या हो सकता है, वे तो जब हमें पता चले तभी हम उस बारे में जान सकते हैं कि ये यहाँ भी कुछ जीव थे। तो सबसे पहले हमें यही इसी बात को सोच के रखना है कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड के अंदर जीवन तो होगा ही दोस्तों। क्योंकि मैंने जो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाई थी उसी में भी ये बात कही थी कि जब ये हमारी धरती, ये और धरती पर जो मटेरियल है हमें पाए जाते हैं, सोना पाया जाता है, मिट्टी का भाग पाया जाता है, पानी पाया जाता है, यहाँ पर ज्वालामुखी भी पड़ता है और इसी तरीके के कई अलग-अलग मटेरियल्स हमारी धरती पर है। तो जब बिग बैंग नहीं हुआ था तब ये सारे मटेरियल एक बहुत ही बड़ी संख्या में होते थे। जैसे कि एक मिट्टी का भाग होगा, वो मिट्टी का भाग अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बड़ा होगा। और जब बिग बैंग हुआ होगा तब ये एक जोरदार धमाका होने की वजह से थोड़ा-थोड़ी मात्रा में इधर-उधर फैल गए होंगे। और जो हमारी धरती का टुकड़ा, ये इसे हम एक टुकड़ा ही कहेगा दोस्तों हमारे, क्योंकि ब्रह्मांड के सामने हमारी जो धरती है वो यहाँ पर जो रेत का एक कण है उसी बराबर शायद होगा हमारे इस ब्रह्मांड के सामने हमारी धरती का कद। तो हमारी ये जो धरती का जो एक टुकड़ा है इसी ब्रह्मांड में से निकला। तो इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जिसे हम मिट्टी का भाग कहते हैं, जिस पर हम और लोहा, सोना कहते हैं, वे भी पदार्थ है, पानी है, उस तरीके के छोटे-छोटे भाग यहाँ पर इस धरती पर आए। तो अब हमारी धरती जैसा ही टुकड़ा कोई बड़ा हुआ होगा दोस्तों, तो वहाँ पर सोने का, पानी का भाग, मिट्टी का भाग कितना गया होगा। तो हमारे लिए यही सोचना है कि हमें उन ग्रहों को भी देखना है, उनको तलाशना है और शायद हो सकता है कि वहाँ पर जीवन हमारे जैसा या फिर हमसे कद में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, या फिर हो सकता है कि हमसे कद में छोटा हो या फिर हमारे बराबर का हो। उन वहाँ के इंसानों का, वहाँ वहाँ के ग्रह के इंसानों का जीवन हमसे अलग हो, वहाँ का हवामान हमसे अलग हो। शायद ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ पर जाएँ तो वहाँ का हवामान, वहाँ के पेड़-पौधे हमारे लिए अच्छे न हो और वहाँ पर हम जी न सकते हो। वे दूसरे ग्रह के लोग वहाँ यहाँ पर इस धरती पर आए तो उनके लिए भी यहाँ का हवामान अच्छा न रहे। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, मगर जीवन है, ये तो हमें सोच के ही रखना है कि जीवन तो इस दुनिया के इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर होगा। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो हम न तो इसे ठीक से एकदम से देख सकते हैं, और हमारे इस ब्रह्मांड को हम जितना सोचते हैं उतना, और हम इसे कुछ तारों को नष्ट होते हुए देखते हैं, ठीक वैसे ही हमारे तारे बढ़ते हैं। तो हम हमारे ब्रह्मांड को जितना सोचते हैं उतना उसमें खोते जाते हैं।
और इस ब्रह्मांड को समझ पाना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारी धरती जैसे और धरती हज़ारों लाखों की संख्या में होगी, और लाखों धरतियों पर हमारे जैसा जीवन भी बहुत ही ज़्यादा होगा। हमें ज़रूरत बस यही है, या तो हम वहाँ तक पहुँचे या तो दूसरे ग्रह के लोग हम तक पहुँचे। उसके बाद क्या होगा, परिणाम क्या आएँगे, वे भी एक जानने वाली बात है दोस्तों कि क्या हम उनके साथ ठीक से रह पाएँगे या फिर वो हमारे साथ ठीक से व्यवहार करेंगे। अगर वे हमसे ज़्यादा ताकतवर होंगे तो वे हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, और हमें जैसा हमारी धरती पर जीवन है और जैसी हमारी धरती है वैसी धरती हमारे ब्रह्मांड के अंदर मिल जाती है, तो ऐसे में और वहाँ का जो जीवन होगा वो हमसे कम विकसित होगा दोस्तों। हमने इंसान बन चुके हैं, हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाई, मगर वो ठीक से इंसान भी न बन सके हो, तब ऐसे में हम उनके साथ कौन से व्यवहार करेंगे दोस्तों। हम उनके साथ मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के इंसान हैं। हम हम अपने से जो कमज़ोर होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा व्यवहार ही करते हैं। तो हमसे हमारे लिए यही अच्छा होगा, उनके लिए यही अच्छा होगा कि जो हमसे कमज़ोर जीवन हो वे हमारे सामने कभी ना आए, क्योंकि हम उसे कमज़ोर से ताकतवर इंसान बनाने के बजाय उन ग्रह के जीवन को ख़त्म करने की सोचेंगे और उस धरती को भी अपना कब्जा मान लेंगे, वहाँ पर अपना कब्जा बनाने की सोचेंगे। तो चलिए, हमें बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि अगर हमें नहीं सोचना है तो इसके लिए हमें यहीं से पहल करनी होगी हमारी धरती से, और हमारी धरती पर जो हमसे कमज़ोर जीवन है उसका ख़्याल रखें। तभी हम दूसरे जीवन पर, दूसरे ग्रहों पर जो जीवन मिलेगा उनका ख़्याल रख पाएँगे। तो चलिए, मैं संजय चावड़ा अपनी इस वीडियो को यहीं पर पूरी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब